आज दुनिया में लगभग 820 करोड़ लोग रह रहे हैं और हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि इन 8.2 बिलियन लोगों में से जिनसे चाहे उनसे बात कर सकते हैं, जिनसे चाहे उनसे विद इन फ्यू आवर्स मिल सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। हम इंसान आज से पहले इतने ज्यादा कनेक्टेड शायद कभी नहीं थे। हमारे पॉकेट में सैकड़ों लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सोशल मीडिया पे शायद हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। टेक्निकली हम 24 घंटे में कभी भी अकेले नहीं है, पर इन सब के बावजूद आखिर क्यों हम सबसे लोनलीएस्ट जनरेशन बन चुके हैं। In a world growing more connected and yet more isolated than ever. Are Indians becoming lonely? The US Surgeon General, his name is Vivek Murthy and he's called loneliness the latest public health epidemic. एक ऐसी फीलिंग जो भीड़ में होने के बाद भी हमें ऐसा फील कराता है कि हम अकेले हैं। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये छोटी प्रॉब्लम है, बट रिसर्च हमें बताती है कि लोनलीनेस का पेन हमारे ब्रेन को वैसा ही फील होता है जैसे एक फिजिकल इंजरी के कारण होता है। Loneliness poses a health risk just as deadly as smoking. 2023 में यूएस सर्जन जनरल एडवाइजरी ने लोनलीनेस को एक हेल्थ क्राइसिस बताया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा है जैसा कि एक दिन में कोई इंसान 15 सिगरेट्स स्मोक कर रहा हो। Loneliness is an epidemic of its own. We're seeing a 50% increase in the risk of developing dementia for older adults. तो अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप एक ऐसे फीलिंग से गुजर रहे हो जहां आपके आसपास लोग तो बहुत सारे हैं पर उसके बावजूद भी आप अकेला फील कर रहे हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो, then let me tell you, आप अकेले नहीं हो। You may feel like you're alone, and you certainly might feel lonely, but you're not in fact alone. Millions feel exactly the same way. इस लोनलीनेस के कारण हमारी जनरेशन डिप्रेशन में जा रही है, सुसाइड कर रही है और अलग अलग तरीके के नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ला रही है एंड डीप इनसाइड एक बहुत ही शार्प पेन फील कर रही है। पर क्वेश्चन ये है कि आखिर हमारे जनरेशन के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन में होने के बावजूद सबसे ज्यादा लोनलीएस्ट जनरेशन बन चुके हैं और आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए? आइए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में इस पूरे प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कई बार हमारे लोनलीनेस के पीछे एक इम्पोर्टेंट कारण हमारा करियर भी होता है। आइदर हम अपने करियर में एक ग्रोथ नहीं ले पा रहे होते हैं, या फिर हमें जॉब नहीं मिल पा रहा होता है, या फिर हम कहीं जॉब कर रहे थे और हमें फायर कर दिया जाता है। इन सब कारण से भी हम लोनली फील करते हैं। अभी के वक्त में आप देख रहे हो कि एआई के कारण बहुत सारे जॉब जा रहे हैं। A major wave of layoff is hitting India's tech sector. Many technology companies announced thousands of layoffs while talking about the advancement of artificial intelligence. Global technology giant Oracle has carried out one of the biggest mass layoffs this year. वहीं पे कुछ ऐसे लोग जो एआई को अच्छे से जानते हैं, उन्हें बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस पूरे के पूरे रेस में पीछे ना रहो, बल्कि खुद भी एआई को अच्छे से सीखो, ताकि आप कहीं भी अगर जाओ जॉब के लिए या कहीं भी आप जाओ, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दे नो के अच्छा आपको एआई का सारा चीज आता है। बट आप ये चीज कहाँ पे सीखोगे? वेल, हमारे इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल ने आपके लिए 2 दिनों का वर्कशॉप डिजाइन किया है, जिसमें 16 आवर्स के अंदर आप एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखोगे, आप एआई से कैसे एजेंट बिल्ड करते हैं वो सीखोगे, आप वहां पे सीखोगे कि किस तरीके से एआई वर्क फ्लो को बिल्ड करना है। इस पूरे ट्रेनिंग की फी 10,000 है, बट आप इसे फ्री में कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे ज्वाइन कर रखा है 40 प्लस देशों से। सो आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाकर आपको फ्री में मिल रहा है। आप सीखो और अपने करियर में ग्रो करो, ताकि एआई के कारण आपका जॉब ना जाए, बल्कि एआई का यूज करके आप अपने करियर में ऊपर बढ़ पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्री की तरफ। आज से करोड़ों साल पहले आपके और मेरे यानी हम ह्यूमन बीइंग्स के एंसेस्टर्स जंगल में रहा करते थे, जहां से हमारा एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, हमारा ब्रेन डेवलप होना शुरू हुआ। इसने पैटर्न्स बनाना शुरू किया कि कब किस तरह रिएक्ट करना है, कब कौन सी हार्मोन्स रिलीज करनी है। इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे बड़ी पैटर्न हमारे ब्रेन में बनी वो थी झुंड में रहना, यानी हमेशा ग्रुप बनाकर रहना। और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे, जिनमें सबसे बड़ी कारण थी सर्वाइवल। अब आप जंगल में हो, यानी बहुत सारे एनिमल्स से घिरे हो जो आपको कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। तो उससे बचोगे कैसे आप? ऑब्वियसली ग्रुप में रहकर, ताकि जब कोई एनिमल आए तो सब एक साथ मिलकर फाइट कर सको। दूसरी चीज, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और वो हमें मिलता था शिकार करके, जो कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको ग्रुप में रहकर करना होगा। लाखों सालों के इस बिहेवियर से सीखकर हमारे ब्रेन ने एक पैटर्न डेवलप किया कि अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हमें सेफ रहना है, तो हमें झुंड में रहना होगा, हमें एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड रहना होगा, हमें एक ऐसे ग्रुप में रहना होगा जहां हर कोई एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हो। और
अगर हम अकेले रहें तो इसका मतलब हमारी मौत पक्की है। वक्त बीतता गया और उसके साथ साथ हम इंसान और इवॉल्व होते चले गए और फिर एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसने हमारी लाइफस्टाइल को 360 डिग्री चेंज कर दिया और ये रेवोल्यूशन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जिसके बाद पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बचपन के दोस्त, जिन्हें देखकर, जिनके साथ रहकर हम बड़े हुए थे, उन सब से मीलों दूर जाकर किसी फैक्ट्री में काम करना। लोगों को इस न्यू वे ऑफ लिविंग में सेफ्टी दिख रही थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही थी, तो लोगों ने गांव से शहर की तरफ जाना शुरू किया, कुछ अपने फैमिली के साथ बट मेजॉरिटी अकेले, क्योंकि वो फैमिली के साथ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस पूरे रेवोल्यूशन के दौरान हम उनसे दूर होते चले गए जिनके साथ हमारी बचपन बीती थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बचपन के दोस्त। ये न्यू वे ऑफ लिविंग बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगी और आज लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद हम यहाँ हैं। एक 15 साल का लड़का अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बचपन के दोस्त सबको छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी सिटी में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा है। एक 25-30 साल का इंसान अकेले किसी सिटी में किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है और अकेला रह रहा है। दूर से देखने में काफी कूल लग सकता है कि वाह, सबसे दूर अकेले रहने में कितना मजा आएगा, पर इस न्यू वे ऑफ लिविंग ने डीप डाउन हमें लोनली कर दिया है। हम हजारों लोगों से घिरे हैं पर शायद एक से भी डीपली कनेक्टेड नहीं है। हम सैकड़ों लोगों से बात कर रहे हैं पर शायद एक से भी हम अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर नहीं कर सकते। हम अपनी पूरी जिंदगी एक मास्क के पीछे गुजारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम परफेक्ट दिख सके, हमें कोई जज ना करे, और जिस मास्क का रिजल्ट क्या हुआ, भीड़ में रहकर भी अकेला फील करना। रिसेंटली एक स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर मैथ्यू लिबरमैन ने यह बताया कि जितना एक इंसान के लिए फूड, वाटर और घर जरूरी है, उतना ही जरूरी है सोशल कनेक्शन। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के एक रिसर्च बताती है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन के कारण के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं और इसका प्रूफ हमें मिल भी रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले हम लोग ग्रुप में रहते थे और अभी बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, बल्कि अभी तो और ज्यादा बड़ी ग्रुप है। पहले ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, 15 लोग एक साथ रहते होंगे, पर अभी तो 50-100 लोग एक साथ रहते हैं। आप एक क्लासरूम की ही एग्जाम्पल ले लो, लगभग 50 से 70 बच्चे एक क्लासरूम में एक साथ बैठे हुए हैं, तो फिर हम अकेला क्यों फील कर रहे हैं? माना कि हम अपने घर से दूर किसी और सिटी जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी और सिटी में जॉब कर रहे हैं, पर वहां हम अकेले तो नहीं है, हमारे साथ सैकड़ों लोग हैं, तो फिर ये लोनलीनेस क्यों? वेल, हमने अब तक जो भी समझा उससे हमें ये समझ में आया कि हमारा ब्रेन किस तरीके से बिहेव करता है और कैसे हमारा लाइफस्टाइल हमारे ब्रेन में बने हुए पैटर्न को एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। पर असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, इवन हमारे एंसेस्टर्स भी, जो कभी भी लोनली फील ही नहीं करते होंगे। असल दिक्कत यह है कि जब हम लोनली फील करते हैं तो उसे ठीक करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हमारी जनरेशन क्या करती है और कैसे ये मॉडर्न सोल्यूशन जो मैं, आप और हम सब जाने अनजाने में अप्लाई करते हैं इस लोनलीनेस से बाहर निकलने के लिए, वो हमें और एक ऐसी लूप में डालता जा रहा है जिससे बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एज अ रिजल्ट हमारी जनरेशन वक्त के साथ साथ और लोनली और डिप्रेस्ड होती चली जा रही है। आखिर क्या है ये सोल्यूशन जो मैं और आप जाने अनजाने में अप्लाई कर रहे हैं इस लोनलीनेस से दूर जाने के लिए, पर ये हमें एक और बड़ी लूप में फंसा रहा है, और कैसे इस पूरे लूप से हम खुद को बाहर निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं। आज से 500 साल पीछे चलते हैं। आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एक रूम में अकेले बैठे हैं, उन्हें अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस दुनिया में वो बिल्कुल ही अकेले हैं। आप बताओ ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते होंगे? वो अपने रूम से बाहर निकलते होंगे और अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ बैठकर कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करते होंगे। वो कैसा फील कर रहे हैं शायद वो शेयर करते होंगे, और फिर कुछ ही वक्त में उनकी वो फीलिंग दूर हो जाती होगी और सब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में लग जाते होंगे। अब इसी सिनेरियो को हमारे जनरेशन से कंपेयर करते हैं। आप अकेले एक रूम में बैठे हो, आपको बहुत ही अकेला फील हो रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या करते हो? आप अपने पॉकेट में हाथ डालते हो और एक मैजिकल डिवाइस निकालते हो जिसे बनाया गया था हमें और आपको कनेक्ट करने के लिए। आप इस डिवाइस में स्क्रॉल करना शुरू करते हो, एक ऐप से दूसरी ऐप, दूसरी ऐप से तीसरी ऐप, और कब 1-2 घंटे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। अचानक आप कॉन्शियस होते हो कि भाई 1-2 घंटा बीत गया, आप जल्दी से फोन को रखकर अपने काम में वापस लग जाते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर से लोनली फील करते हो और वापस से फोन उठाते हो और ये स्क्रॉलिंग वापस से शुरू हो जाता है। ऑल ओवर द डे यही चलता रहता है और वक्त के साथ कब यही लूप आपका डेली रूटीन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। एक ऐसा लूप जिसमें आपकी लोनलीनेस लगातार बढ़ रही है और आप पहले से ज्यादा परेशान रहने लगे हो, क्योंकि जो सोशल मीडिया हमें एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट करने के लिए आया था वो हमारे बीच में कंपैरिजन को बढ़ा रहा है। पहले जब हमारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आते थे तो हमारे पापा हमारा कंपैरिजन सीधे पड़ोस वाले चिंटू से करते थे। हर साल लाखों लोग नई जॉब ज्वाइन करते हैं, पर आपको टॉन्ट तभी पड़ते हैं जब पड़ोस वाले शर्मा जी के लड़के की जॉब लग जाती है, पड़ोसी के
के घर, रिश्तेदार के कार, यही चीजें थी जिनसे पहले कंपैरिजन किया जाता था। लेकिन आज स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के कारण ये सर्कल ऑफ कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। मतलब जो कंपैरिजन आपके गली मोहल्ले तक, आपके रिश्तेदारों तक ही लिमिटेड था, वो सर्कल ऑफ कंपैरिजन बढ़कर अब पूरी दुनिया हो गई है। आज आपको घर बैठे बैठे ही पता चल जाता है कि कौन से एक्टर के पास कौन सी गाड़ी है, कौन से क्रिकेटर ने किससे शादी की है, शादी में कौन कौन आए थे, कितना पैसा खर्च हुआ था। आज आप सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे कंटेंट देख रहे हो जिसमें आपकी ही एज के लड़के करोड़पति बन रहे हैं, महंगी महंगी कार्स लेकर घूम रहे हैं, नया घर खरीदकर पेरेंट्स को सरप्राइज दे रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जिस सोशल मीडिया को आपने ओपन किया था अपने लोनलीनेस को दूर भगाने के लिए, वो उल्टा आपको और ज्यादा डिप्रेशन और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में डाल देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा अकेले फील करने लगते हो। सोशल मीडिया पर आप लोगों की ग्लैमरस लाइफस्टाइल, श्रेडेड बॉडी, फेम, पैसा, ये सब देखकर खुद को उनसे कंपेयर तो करते हो, लेकिन बिना उनके पीछे की असलियत जाने, क्योंकि वो आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है। हो सकता है जिस चीज को देखकर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, उस चीज को बनाने में उसे 5-10 साल लगे हो सकता है वो शो ऑफ करने के लिए उस चीज को रेंट पर ले रखा हो या EMI पर ले रखा हो। जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हो तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया रिच लाइफ जी रही है, सब सक्सेसफुल हो गए हैं, सारे लोग कितना हैप्पी और कनेक्टेड हैं, और एक मैं हूँ जो अकेला बैठा हूँ। आप लोनली तो फील कर ही रहे थे, अब आप इनसिक्योर भी हो जाते हो कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे लुक्स परफेक्ट नहीं है, जिसके कारण अब आप जितना ज्यादा हो सके उतना आउटडोर लाइफ अवॉइड करते हो, जिसका रिजल्ट क्या होगा वो आप गेस कर ही सकते हो। आप और ज्यादा लोनली फील करोगे, और ज्यादा डिप्रेस्ड, और ज्यादा इनसिक्योर, और इन सारे चीजों से खुद को रिलीफ देने के लिए, या मैं यूं कहूं कि कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आप फिर से ओपन करोगे सोशल मीडिया। एंड नाउ यू आर इन अ नेवर एंडिंग लूप, एंड दिस इज द सेम लूप दैट इज मेकिंग आवर जनरेशन द लोनलीएस्ट जनरेशन एवर। तो अब सवाल ये आता है कि क्या अगर हम इस लूप में फंस चुके हैं तो इससे बाहर निकला जा सकता है? एंड द आंसर इज यस, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है। पर अगर आप सच में इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो, देन लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमें यह समझ आ चुका है कि क्यों हम लोनली फील कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू आवर जनरेशन ओनली, बल्कि ये फीलिंग तब से है जब से हमारी एग्जिस्टेंस है, और यही फीलिंग है जो हम इंसानों को एक दूसरे से कनेक्ट करवाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जनरेशन का इस लोनलीनेस से डील करने का तरीका गलत है, जिसका मतलब यह है कि हमारा सोल्यूशन इस बात में नहीं है कि कैसे हम लोनली फील ना करें, बल्कि हमारा सोल्यूशन इस बात में छुपा है कि जब हम लोनली फील करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। और अब मैं आपके साथ वो 7 ऐसे मेथड्स शेयर कर रहा हूं जिसे आप यूज कर सकते हो जब कभी भी आप लोनली फील करो तो उससे बाहर निकलने के लिए। नंबर 1, नेवर यूज सोशल मीडिया टू किल योर लोनलीनेस। ये सबसे बड़ी गलती है जो हमारी जनरेशन यानी मैं और आप कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में ये देख लिया है कि कैसे ये हमारी एक छोटी सी एक्शन एक पूरे लूप में बदलकर हमारी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर रही है और हमें डिप्रेशन में डाल रही है। नंबर 2, ऐड आउटडोर एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ। कुछ भी ऐसा जो आपको आपके बंद कमरे से बाहर निकाल सके। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, किसी NGO वगैरह में आप जाकर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। बेसिकली ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको अपने घर या ऑफिस से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी दे, जो आपको आपके वर्क या स्टडी से हेल्दी वे में डिस्ट्रैक्ट करे। नंबर 3, इंटरेक्ट विद पीपल। आप जब भी बाहर जाओ, जिम जाओ, क्रिकेट खेलने जाओ, मेट्रो पे हो, बस पे हो, जहां भी हो, मेक श्योर कि आप उस वक्त लोगों से कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करो, ना कि उस मैजिकल डिवाइस से जो आपको और ज्यादा डिप्रेस कर रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हाय कैसे हो आप, इतना ही बोलना है, फिर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन खुद ही आगे बढ़ती जाएगी। आप बहुत सारे लोगों के बारे में जान पाओगे, उनकी लाइफ कैसी है, क्या स्ट्रगल्स है उनके लाइफ में, ये सब आप जान पाओगे, जिससे आपको रियलाइज होगा कि आप एक इल्यूजन में जी रहे हो कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ आप ही लोनली और परेशान हो, एंड ये आपको हेल्प करेगा उस इल्यूजन को ब्रेक करने में। नंबर 4, डोंट ट्राई टू वेयर अ मास्क। जब आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप काफी कंफर्टेबल फील करोगे, वहां आप अपनी गार्ड्स डाउन कर सकते हो, धीरे धीरे आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को शेयर कर सकते हो। शुरुआत में ही नहीं रोने लग जाना है कि आपकी लाइफ कितनी खराब चल रही है वगैरह वगैरह, बट धीरे धीरे चीजें शेयर कर सकते हो आप, और जो आप परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो उससे बाहर निकल सकते हो। अगर आपके मास्क से कोई अट्रैक्ट होता भी है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में और ज्यादा डिप्रेस्ड और ज्यादा लोनली फील करवाने वाला है, क्योंकि कब तक आप वो मास्क पहन कर रहोगे। नंबर 5, स्टार्ट जर्नलिंग। कहते हैं कि किसी प्रॉब्लम को अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो 50% वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आप लिखो कि एग्जैक्ट क्या फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा,
फील, क्या ऐसा हो सकता है प्रेजेंट में जिसके बाद आपकी ये फीलिंग दूर हो सकती है। मैंने पर्सनली ये मेथड बहुत बारी ट्राई किया है एंड ऑलमोस्ट हर बार ये मेथड वर्क करता है। नंबर 6, बी समवन हु जेन्युइनली वांट्स टू हेल्प अदर। सिर्फ ये सोचने से कि यार मैं अपने लाइफ में बहुत अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों के टफ सिचुएशंस में, दूसरों के टफ टाइम में उनके साथ खड़ा रहता है। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कजन्स, आपके क्लासमेट्स, आपके कलीग्स, उनके साथ उनकी टफ सिचुएशन में खड़े रहो, तब जाकर एक डीप कनेक्शन बनती है। नंबर 7, एक्सेप्ट दैट दीज फीलिंग्स आर अ साइकिल एंड इट विल पास। सच पूछो तो मैं खुद इन सारे इमोशंस को फेस करता हूँ और चैप्टर 2 में जो मैंने आपको नेवर एंडिंग लूप बताया है उसमें भी फंस जाता हूँ, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं ये पता होता है कि इस पूरे चीज से निकला जा सकता है, क्योंकि बहुत बार इस साइकिल का हिस्सा मैं खुद रह चुका हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोनली फील करते हो तो मेक श्योर कि आप इन 7 मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करो एंड इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो जो लोग अभी लोनली फील कर रहे हो या आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। मुझे पता है कि आप इस पूरे के पूरे फीलिंग से डील कर सकते हो और इस लोनलीनेस से बाहर निकल सकते हो। ऑल द बेस्ट।